टू माय यूट्यूब चैनल आरजी फिजिक्स क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 11 है ना, चैप्टर का नाम है डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आते हैं, बट इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। बेटा देखिए, फटाफट देरी ना करते हुए हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है उसको लेकर हम बात करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया है सबसे पहले, फर्स्ट फॉर यू, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ। यानी हमको पहली चीज तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालना है, दूसरी बात हमें क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालना है। हाँ, आपको जो ये दिया है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 30 केवी इलेक्ट्रॉन किलो वोल्ट, जो V का वैल्यू है वो आपको कितना दिया है 30 केवी, मतलब V का वैल्यू दिया है बेटा 30 केवी। इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 10 दी पावर 3, और चाहोगे तो हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 दी पावर 4 वोल्ट। ये बात क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं है। 10 दी पावर 4 ये आ गया। अब क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E इक्वल टू क्या होता है भैया, एच न्यू। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया फंक्शन तो ई भी, और ये हो जाएगा एच न्यू। यहां से मुझे वैल्यू का निकालना है, वैल्यू निकालना है न्यू का, तो ये आ जाएगा ई भी और अपॉन में क्या आ जाएगा एच। ई भी अपॉन में क्या आ जाएगा एच। आप लोग इस वैल्यू को पुट कर दें फटाफट। ई का वैल्यू क्या होता है 1.6 10 दी पावर माइनस 19, बी का वैल्यू है 3 इंटू 10 दी पावर 4, एच का वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10 दी पावर माइनस का 34। मतलब सर एच यहाँ पर क्या है बेटा, आपको बता दूं, एच यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है आपका प्लांक कांस्टेंट होता है। एच जो होता है वो क्या होता है आपका प्लांक कांस्टेंट होता है। बात क्लियर है? अगर आप लोग इसको सॉल्व करते तो आ जाएगा 7.24 इंटू 10 दी पावर 18 हर्ट्ज। इसका यूनिट क्या होता है हर्ट्ज। 7.24 इंटू 10 दी पावर 18 हर्ट्ज। हमने कुछ भी नहीं किया सर, सीधा सा एक फॉर्मूला था, इसको यहाँ पुट किया, न्यू का वैल्यू हमने लिखा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है लाला, निम्नतम तरंग दैर्ध्य या सिंपल लैंग्वेज तो मिनिमम वेवलेंथ, निम्नतम तरंग दैर्ध्य या मिनिमम वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, लैम्डा इक्वल टू होता था C अपॉन में न्यू। C अपॉन में न्यू, ये वैल्यू है आपके पास, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू C का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 दी पावर 8, और ये होता है 7.24 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 8, 7.24 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 18। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर, देखिए इसको यहाँ से फिनिश किया तो यहाँ कितना बचा 10, अगर इसको हमने यहाँ से क्रॉस किया तो मेरे पास ये वैल्यू कितना आया 10, ये आ जाएगा 0.41 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 10 मीटर में आएगा। इसको एंगस्ट्रॉम लिखना है तो 0.41 एंगस्ट्रॉम, 0.41 एंगस्ट्रॉम ये आपका मिनिमम वेवलेंथ या एक तरीके से निम्नतम जो तरंग दैर्ध्य है वो आ जाएगी। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें, यही आंसर है। बिल्कुल इसी तरीके से हो गया है, फटाफट ले लीजिए सभी लोग आंसर। हाँ जी, हाँ जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद हम जो बात करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। हो गया? अगला क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम मेटल। सीजियम धातु का कार्यफलन, जो सीजियम धातु है एक, उसका जो कार्यफलन है वो कितना दिया है बेटा 2.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वह लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आवृत्ति है वो कितनी दी है 6 इंटू 10 दी पावर 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी हमको अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा।
निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, और थर्ड पे निकालना उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल कितनी है। सबसे पहले तो मुझे अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना है, तो हमें इसके लिए बात करनी पड़ेगी कि सर जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो फॉर्मूला क्या हुआ, ये बात क्लियर है। फाई इक्वल टू यानी कार्यफलन, कार्यफलन या फाई एक तरीके से हम बोले ऊर्जा, जो हमारे पास वो फॉर्मूला था वो बिल्कुल सेम था, ये बात क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ई के इक्वल टू हो जाएगा फाइव माइनस ई के इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस ई, ये हमने लगा दिया सर। क्या पॉइंट लिख रहे हैं सर आप, क्योंकि आपके पास जो टोटल जो एनर्जी आएगी उसमें से हम क्या माइनस कर सकते हैं, कार्यफलन। टोटल जो एनर्जी है इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया, 5 को। जो टोटल जो एनर्जी की वैल्यू है इसमें से हमने काय को माइनस कर दिया भैया, 5 को माइनस कर दिया। और वो 5 को भी काय को माइनस करेंगे, 5 जीरो को, क्योंकि आपको यहाँ पर 5 जीरो का वैल्यू पहले से दे रखा है। कितना दे रखा है, 5 जीरो का वैल्यू ये दिया है। बात क्लियर है। अब ई के इक्वल टू इसका मतलब होता है एच न्यू माइनस ई मतलब एच न्यू। अब इसके बाद हमें जो माइनस करना है वो क्या करना है, 5 जीरो, और इसका वैल्यू हमको क्या में दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। ई के इक्वल टू 6.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 34, न्यू का वैल्यू 6 इंटू 10 दी पावर 14, और इसको उसमें चेंज किया जूल में तो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस का 19, और माइनस में आ जाएगा 2.14, माइनस में आ जाएगा 2.14। ये वैल्यू हमको बिल्कुल क्लियर तरीके से दिया है, 2.14। क्लियर है, हाँ सर, क्योंकि हमको ये पहले जो दे रखा है ऐसा यूनिट में, तो हमने इसको भी कहाँ चेंज कर लिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लिया है। हमारे पास जो दोनों की दोनों जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू क्या में आ गई बेटा, दोनों की जो दोनों वैल्यू है वो हमारे पास क्या में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और आप लोग इसको ओवरऑल अगर सॉल्व कर देते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा ई के इक्वल टू 0.346 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.346 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको चेंज करना है जूल में, तो जूल में आ जाएगा ये 0.54 इंटू 10 दी पावर माइनस 19। ये चीज मुझे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, बेटा क्लास में कोई बताया मुझे कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे चेंज किया। हमने इतने का मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड किया, तो यहाँ क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक तरीके से सेम ही है। हाँ, सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखिए जरा, निरोधी विभव की हमने डेफिनेशन क्लास में पढ़ी थी, लेकिन आप लोग डेफिनेशन के अपन को कोई ज्यादा रोल नहीं है, तो अपन को क्या चाहिए, सिंपल तरीके से एक मतलब जो पहली बात ये तो फर्स्ट पॉइंट था, वो ये आएगा आपका सेकंड, निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। इसके लिए हमारे पास एक नेसेसरी सिंपल सी चीज है, उस बात को हम लोग समझेंगे। ई बी जीरो इक्वल टू होता है ई के, मतलब सर ये चार्ज हुआ, हम समझ नहीं पा रहे, थोड़ा सा आप लोग समझे। बी इक्वल टू आपने पढ़ा था डब्ल्यू अपॉन में क्यू, क्रॉस करोगे तो बी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू इंटू क्यू। सेम वही चीज इन्होंने यहाँ पर की है, ई को मतलब वर्क डन, और बी मतलब की पोटेंशियल, और क्यू मतलब की चार्ज। क्लियर है। आपको ये बी जीरो निकालना है, तो बी जीरो का वैल्यू आ जाएगा ई के का वैल्यू कितना है आपके पास, 0.54 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 19। ये बात क्लियर है, 0.54 इंटू 10 दी पावर माइनस 19, बात क्लियर है। और अपॉन में ई का वैल्यू कितना दिया है, ये हमको से चेंज करके नहीं दे रहा, वो लोग मल्टीप्लाई दे रहे, हम सीधा लिख दिए लोग। ये लिखा आप लोगों ने 0.346 क्लियर है। और इसका में चेंज करना है इसमें, तो 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस का 19, 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस का 19, और ये ई का वैल्यू कितना दिया है, 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस का 19। इससे इसको क्रॉस किया तो बी जीरो का वैल्यू आ गया 0.34 जूल, सॉरी जूल नहीं वोल्ट में आएगा, क्या में आएगा, वोल्ट। थर्ड पॉइंट क्या है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उच्चतम चाल कितनी है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अपन को क्या निकालना है, इनकी चाल या फिर जो स्पीड है
स्पीड यानी v की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम ये एक तरीके से समझते हैं, हमने पढ़ा था E इक्वल टू 1/2 mv², काइनेटिक ऊर्जा होती थी ये मैक्सिमम, इसको बोल दिया कि v²। अब देखना यहां से अगर ये मैं वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा 2e इक्वल में आ जाएगा mv² मैक्सिमम। मतलब कि v मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा रूट में 2e और अपन में क्या आ जाएगा, रूट में 2e और अपन में क्या आ जाएगा m। आप लोग ये सीधा सीधा का वैल्यू पुट कर दें, सीधा अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो आप क्या लेंगे 2, और e का वैल्यू कितना है, e का वैल्यू से जूल में पुट करें या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसा रख सकते हो। 0.346 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ और m का वैल्यू कुछ दिया है क्या सर फिक्स, m का वैल्यू सर हमारे पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लेकिन m का वैल्यू यहाँ कहाँ है, बात इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो m का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31। ये बात क्लियर है। ये हमें कमेंट में पता होना चाहिए इस बात को कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, 9.1 इंटू 10⁻30 31 केजी होता है। ये बात क्लियर है। और आप लोग इसको ओवरऑल सॉल्व करते तो आ जाएगा 3.488 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या हुआ सर, 3.488 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इजी है, थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा था सर, कुछ नहीं। सबसे पहले हमको ये दिया था कार्यफलन, एक तो दिल्ली आवृत्ति बोल सकते हैं इसको आप लोग, वर्क फंक्शन दिया था कार्यफलन 50 के वैल्यू, ये न्यू का वैल्यू दिया था, हमने यहाँ से क्या निकाला, एक फॉर्मूला निकाला थी, इसको एस न्यू रखा, यहाँ से वैल्यू पुट किया तो ये वैल्यू आ गई। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। इसके बाद हम जो बात करेंगे, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं जरा। वो क्वेश्चन कुछ इजी लग रहा है, एक्चुअल बहुत ज्यादा इजी लग रहा है, एक्चुअल में है या हमें लग रहा है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। हाँ जी। The photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 1.5 वोल्ट। मतलब कि हमको यहाँ पर जो V0 का वैल्यू दिया है वो दिया है 1.5 वोल्ट। ठीक है भैया। What is the maximum kinetic energy of photoelectron emitted? एक विशिष्ट प्रयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव अंतक वोल्ट का 1.5 वोल्ट है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा, यानी हमको पूछ रहा है ई मैक्सिमम की वैल्यू पूछ रहा है। हमको काय की वैल्यू पूछ रहा है भैया, ई मैक्सिमम की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये देख बात, उच्चतम गतिज ऊर्जा यानी ई के, और यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम, ये हो जाएगा ई इंटू V0। E इंटू V0 सर कहां से, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में यूज किया था, हम नहीं समझे, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने यूज किया है। देखिए देखिए ये यहाँ तरीका यूज किया है, अभी बताया सेम ये यूज किया है, उसी से हमने इसको ले लिया। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और V का वैल्यू कितना है 1.5, कितना 1.5। ये बात क्लियर है भाई, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है अच्छे से। अच्छा ये तो वैल्यू कहाँ में आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू अगर हम चाहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हमको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई कर दें तो लॉट का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा भैया, कोई बताएगा मुझे। ई के मैक्सिमम इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर आपने क्या कर दिया, इतना छोटा क्वेश्चन ये था, बिल्कुल ई का ये वैल्यू था, ये V0 का वैल्यू था, लेकिन ये तो हमारे पास जो यूनिट थी वो क्या में थी, जूल में। अगर इसको हमने डिवाइड कर दिया इसमें तो यूनिट क्या में आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या में आ गया ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ भाई ले लीजिए भैया फटाफट। हटा दो जरा, हटा दो सब लोग, बताइए मैं जल्दी से। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या क्या चीजें आपसे दे रहा है और क्या क्या पूछ रहा है, इस बात को थोड़ा सा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेकर।
हाँ चलो सुनिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ ये दिया है। अच्छा, वाई हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है। द पावर एमिटेड इज 9.42 मिली वाट, मतलब मिली वाट ये पावर है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। दूसरे में हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट टारगेट। तीसरे में हाउ फास्ट डज द हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन। क्लियर है, ये बात हमें इसमें पूछ रहा है। यानी आपको कुछ जो बेसिक डाटा दे रखा है, सबसे पहले तो लैम्डा की वैल्यू दी है। सबसे पहले तो आपको जो लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है, वेवलेंथ 9 सर ये दिया है आपको 6.632.8 nm, यानी 632.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। पावर का जो वैल्यू दिया है पी का, वो दिया है 9.42 एम वाट, मतलब कि मिली वाट दे रहा है। मिली वाट का सिंपल सा मीन्स होता है 10⁻⁻3, तो 10⁻⁻3 वाट, राइट। हाँ, 10⁻⁻3 वाट, ये बात तो हमने क्लियर कर ली। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द एनर्जी। एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं तो हम लोग एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं, E इक्वल टू एच न्यू। हाँ सर, E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, बट इसको लिख सकते हैं हम E इक्वल टू एच सी अपॉन में लैम्डा। एच सी अपॉन में लैम्डा, एच है, सी है, लैम्डा है, ये तीनों की तीनों वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दे रखी है। ये तीनों की तीनों वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी दे रखी है। तो देखिए एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सी का 3 इंटू 10⁻8 और लैम्डा का वैल्यू कितना है 632.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तब मेरे पास जो E का वैल्यू है एक तरीके से फिक्स, उस वैल्यू को आप लोग डायरेक्टली समझना, ये दिया आपको 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻�9। अब आप लोग ये मुझे बता दोगे कमेंट में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगाएं या जूल में, तो हम इसको काय में लगाएंगे, जूल। इसको हम काय में लगाएंगे, जूल में। बात क्लियर है, ये वैल्यू काय में आ जाएगा बेटा, जूल में आ जाएगा। जूल में कैसे आ जाएगा, क्योंकि एच सी अपॉन में लैम्डा, एच का वैल्यू हमको ये पता है, सी का ही पता है, ये सब की सब यूनिट ऐसा ही सिस्टम होती है, यानी तो ऐसा ही सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। फर्स्ट केस में और क्या पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, लाइट एंड एनर्जी एंड मोमेंटम भी पूछ रहा है, यानी कि वो आपको पी का वैल्यू भी पूछ रहा है। वो काय का वैल्यू पूछ रहा है भैया, वो आपको पी का वैल्यू पूछ रहा है। पी का वैल्यू हम नहीं समझ पा रहे सर, पी का वैल्यू आप कहां से निकाल सकते हैं, हमने क्लास में ही पढ़ा डायरेक्टली, एक फॉर्मूला था P इक्वल टू एच अपॉन में लैम्डा, P इक्वल टू एच अपॉन में लैम्डा। ये सब डाटा है आपके पास। मोमेंटम P, एच का है बिल्कुल है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और लैम्डा का है 632.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं तो मेरे पास वैल्यू है 1.05 मल्टीप्लाई 10⁻27 माइनस मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 यूनिट तो आप सब जानते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट केस में ए में ये पूछ रहा था, फर्स्ट के बी में ये पूछ, मोमेंटम सीधा फॉर्मूला। सेकंड केस क्या है, हाउ मेनी photons per second on the average arrive at a target irradiated by this beam। मतलब ये पूछ रहा है सेकंड, इस किरण पुंज के द्वारा विकिरित किसी लक्ष्य पर औसतन कितने फोटोन प्रति सेकंड पहुंचेंगे, मतलब एक सेकंड में कितने फोटोन उस पर पहुंच जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, नंबर ऑफ फोटोन स्मॉल n, नंबर ऑफ फोटोन। सेकंड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन यानी स्मॉल n इक्वल टू जो फॉर्मूला है उससे आप क्या लगा दोगे, पावर एमिटेड, क्या लिख दोगे, पावर एमिटेड
पावर एमिटेड की कितनी पावर एमिटेड हुई है, और एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन और पावर एमिटेड दोनों चीजों को हमने डिवाइड कर दिया सीधा। अब सर एनर्जी कितनी थी वन फोटोन पे, ये आपको दिया था, ये नहीं दिया, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। क्लियर है? तो लिख दिए सिंपल से। पावर एमिटेड कितना भैया, ये दिया 9.42 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ 14 3 42 3 से 3 हो रहा है सर, इसको ऊपर लेगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3 × 10⁻16, 3 × 10⁻16 ये सिंपल सा आंसर आ रहा है, चेक कीजिए जरा। हाँ फोटोन पर सेकंड, वेरी इजी, तो सब फटाफट आ गया, इतना इजी कैसे हो गया। फोटोन मतलब एक सेकंड में कितने फोटोन निकलेंगे, आपने क्या किया, पावर एमिटेड अपॉन में एनर्जी ऑफ वन फोटोन। थर्ड पॉइंट में क्या पूछ रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु को फोटोन के बराबर, हाउ फास्ट डज द हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ द फोटोन, मतलब जो उस फोटोन के क्या है बराबर, उसके लिए VH इक्वल टू निकालना है, यानी कि जो VH है वो कितनी देर में, तो आ जाएगा P अपॉन में MH। सर P अपॉन में MH, P यहाँ पर क्या निकल के आया था, मोमेंटम, यानी हमने ये क्लियर किया, यानी यहाँ से हम काय का वैल्यू निकाल सकते हैं, V का वैल्यू निकाल सकते हैं। सर कैसे, क्योंकि हम लोग P का जो फॉर्मूला वो जानते थे M इंटू V मैंने यहाँ पुट किया, तो देखिए जरा P का वैल्यू कितना है 1.05 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 और अपॉन में कितना आ जाएगा MH मास ऑफ किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा है वो, या स्पेस दे रहा है, हाइड्रोजन केस में बात कर रहा है वो, यह आएगा 1.67, इस बात को आप लोग समझ रहे क्या हो जाएगा 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। सर इससे तो ये फिनिश होगा, 10⁻⁻27 से 10⁻⁻27 फिनिश, ये आ गया 0.63 मीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट मतलब स्पीड पूछ रहा था, तो वैल्यू आपके पास ही आ जाएगा। क्लियर है बेटा, बताइए सभी लोगों का क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, मतलब कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों के साथ में जो स्लोप है, इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, यानी हमको प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है। इस बात को हम लोग समझें, आपको जो स्लोप ऑफ ग्राफ दिया है इस बात को समझेंगे, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ दिया है, काय काय के साथ दिया है, कट ऑफ पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। देखिए कट ऑफ पोटेंशियल यानी कि V0 माइनस का फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना दिया है 14 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² वोल्ट सेकंड। बात करें स्लोप ऑफ ग्राफ, हम क्या समझते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ का जो फॉर्मूला है वो हम ये जानते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ हम लिख सकते हैं भैया H अपॉन में E, H अपॉन में E। तो स्लोप ऑफ ग्राफ तो ये था, हम लिख सकते थे E मल्टीप्लाई V0 माइनस न्यू इक्वल में क्या आ जाएगा H। E का वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, 4.112 मल्टीप्लाई 10⁻⁻15 इक्वल टू स्मॉल h। हमने सीधा मल्टीप्लाई किया है, सही, तो हमने क्लास में भी कई बार सॉल्व किया है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, क्या आ जाएगा 34 जूल सेकेंड। क्या सर हम इस वैल्यू को डायरेक्टली लिख सकते थे? हाँ, ये प्लांक कांस्टेंट का जो मान है उसको परिकलित करवा रहा था, कुछ कंडीशन दी थी, उसके हिसाब से तो हमने स्लोप ऑफ ग्राफ ये दिया था, और ग्राफ के लिए फॉर्मूला होता है H अपॉन में E, डायग्राम के हिसाब से समझ रहा हूँ। ये वैल्यू पुट कर दिया है हमने, सीधा का सीधा ये वैल्यू यहाँ पर पुट किया है, तो हमारे पास ये डायरेक्ट जो डाटा है वो आ गया। बात क्लियर, हटाइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्टेन मेटल, मतलब कि जो सर्टेन कोई निश्चित धातु है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
यानी कि दहली तरंग दैर्ध्य जो दे रखी है न्यू जीरो, जो न्यू जीरो का वैल्यू दिया है वो आपको कितना दिया है 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है सिंपल तरीके से 8.2 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, प्रेडिकेट द कट ऑफ वोल्टेज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यानी हमको क्या फाइंड करना है, वी जीरो का वैल्यू फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है क्या भैया, वी जीरो का वैल्यू। हाँ सर, वी जीरो का वैल्यू के लिए हमारे पास एक बार बार डाटा बनता है सर, हम जानते थे V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। हाँ सर, W अपॉन में क्यू जानते थे, तो अगर V को तो V जीरो बोला, W को E बोलूं और इसको मैं स्मॉल e बोलूं, बिकॉज स्मॉल इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस में वैल्यू कट ऑफ पोटेंशियल के निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सेम वैसा ही मैं फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूं आपके सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या होगा देखिए जरा। अब मैं आपके लिए जो डायरेक्टली जो फॉर्मूला है वी जीरो का, उस फॉर्मूले को लगा रहा हूँ। वी जीरो इक्वल टू एच इक्वल टू न्यू माइनस न्यू जीरो और अपॉन में आ जाएगा स्मॉल ई, न्यू माइनस न्यू जीरो अपॉन में स्मॉल ई। तो जरा देखिए वी जीरो इक्वल टू एच मतलब कि 6.6 10⁻34 और न्यू का वैल्यू है 8.2 मल्टीप्लाई 10⁻40, 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻40 और ई का वैल्यू आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90। ई का वैल्यू तो ये हो जाएगा, बिल्कुल। अब क्या करना है सर, आप लोग अगर पावर फिनिश करके पावर के बेसिस पे आप जो भी सीधा तरीके से फाइंड कर सकते हो, आपको सीधा का सीधा वैल्यू निकालना है। तो इसका जो वी जीरो का जो वैल्यू आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.03 वोल्ट आएगा और इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट के इक्वल हम इसमें लिख सकते हैं। बात क्लियर है, यही पूछ रहा था, बिल्कुल मतलब कट ऑफ पोटेंशियल ही पूछ रहा था, वी जीरो का वैल्यू ही पूछ रहा है और इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं पूछ रहा। हमने जो फॉर्मूला यूज किया आप लोग से फॉर्मूले में ध्यान रखिए। सर बनाया कहां से, इस बात को आप लोग समझते हैं, एच न्यू ये बन जाएगा आपका, देख लें आप लोग, ये बन सकता है आपका एच न्यू इक्वल टू एच न्यू जीरो अपॉन में आ जाएगा, क्लियर है जीरो। हाँ सर क्लियर है, ये जीरो ये आ जाएगा आपका वी जीरो का वैल्यू आ गया कट ऑफ पोटेंशियल का, बिल्कुल इजी तरीके से हमने निकाल दिया है। हाँ सर, ये हमारे पास वैल्यू आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मेटल, मतलब कोई जो मेटल दिया उसका जो वर्क फंक्शन है, जो फाई जीरो का वैल्यू कितना दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई जीरो का वैल्यू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। रोकी। हाँ जी थोड़ा लाइट चला गया, हाँ कोई बात नहीं। देखिए क्या क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल, मतलब कि जो वर्क फंक्शन जो फाई जीरो का वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि 4.2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये क्लियर है। इसको इससे क्या तो 6.72 मल्टीप्लाई 10⁻90, 6.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। और क्या दिया आपको, वेवलेंथ और दिया है, लैम्डा का जो वैल्यू है वो दिया है 33m, nm दिया है, nm का मतलब हुआ 33 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 10⁻⁹ मीटर। बात क्लियर है। अब आपको पूछ रहा है एनर्जी, तो E इक्वल टू होता है hc अपॉन में लैम्डा, E इक्वल टू h मतलब 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34, c मतलब 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा का वैल्यू कितना है 330 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। अब आपको E का जो वैल्यू निकालना है, वो E का वैल्यू आ जाएगा 6.018 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। देखिए जरा, आपके पास ये एक एनर्जी का वैल्यू है, दूसरा एनर्जी का वैल्यू दिया था आपको वर्क फंक्शन का है, मतलब यहाँ पर जो वर्क फंक्शन एज एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन,
मतलब जो एनर्जी है वो तो ये है, फोटोन की जो एनर्जी है वो ये है, तो हम लिख सकते हैं हेंस, सिंपल लैंग्वेज बता दोगे आप लोग, लिख सकते हो हेंस एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन, देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, मतलब ये जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या है, कम है, तो इसमें कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगा, तो आंसर दोगे नो, नहीं। क्लियर है, ये बात क्लियर है बिल्कुल। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो न्यू का वैल्यू वो दिया है 7.21 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज, इज इंसिडेंट मेटल सभी इलेक्ट्रॉन्स विद मैक्सिमम स्पीड, यानी v का जो वैल्यू दिया है e, v का वैल्यू दिया है 6.0 मल्टीप्लाई 10⁵ मीटर पर सेकेंड, are ejected from the, what is the threshold frequency for photoelectric emission, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी आपको न्यू जीरो का वैल्यू फाइंड करना है, आपको काय का वैल्यू फाइंड करना है सर, न्यू जीरो का वैल्यू फाइंड करना है, ये हर्ट्ज में दे रखा है, क्लियर है, और आपको भी मैक्सिमम का जो वैल्यू वो भी दिया, अधिकतम के लिए दिया है, तो भी मैक्सिमम का वैल्यू दे रखा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं, बी नो दैट 1/2 v मैक्सिमम स्क्वायर, ये बात समझ रहे हैं, इसका जो वैल्यू है वो काय के इक्वल हो जाएगा, h न्यू माइनस का न्यू जी, ये इक्वेशन आप सबको थोड़ा सा पता होना चाहिए, हमने पढ़ा है क्लास में। हाँ बेटा, ये तो इसको e के भी बोल सकते हैं, पीछे यूज किया जस्ट, अब इसको ऐसा बोल सकते हैं e के इक्वल टू h न्यू माइनस का न्यू जीरो। हाँ, तो आपके पास ये जो वैल्यू दिया है किसी चीज का, कोई वैल्यू है, m का वैल्यू है, m का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मास के लिए बात करें, अब जो सबसे मुख्य चीज है वो क्या निकलवा रहे हैं आपसे, सबसे मेन काम है वो हमारे पास काम है न्यू जीरो का, काय का काम है आपके पास, न्यू जीरो का वैल्यू चाहिए हमें, ऐसा ही चाहिए बिल्कुल, हमको नीचे जो वैल्यू फाइंड करना है वो वैल्यू हमें फाइंड करना है काय का, न्यू जीरो का, देखिए जरा, और आपको न्यू जीरो का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस बात को हम लोग समझेंगे, आप इसको इधर लेकर आए, देखिए 1/2 m, ये हो गया v मैक्सिमम स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया, h आ गया, इक्वल में अच्छा न्यू माइनस का न्यू जीरो, न्यू जीरो इक्वल टू हो गया न्यू माइनस का 1/2 m v मैक्सिमम का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया h, और अपॉन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ये वैल्यू आप लोग पुट करें, न्यू का वैल्यू कितना दिया आपको 7.21 मल्टीप्लाई 10⁻14 1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा, न्यू का वैल्यू है पहले माइनस 1/2, m का वैल्यू है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31, बी मैक्सिमम यानी कि 6.0 मल्टीप्लाई 10⁵ का होल स्क्वायर, और अपॉन में h का वैल्यू है आपका 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻34, स्मॉल h तो आपको पता है, हमने पीछे भी क्वेश्चन में बात कर रखा है, स्मॉल h का मतलब आपका प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पेपर में बन जाता है कई बार कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, अगर आप लोग इसको ओवरऑल सॉल्व करते हो तो इसका जो आंसर है 4.74 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, 4.74 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, इसका फिक्स वैल्यू आ जाएगा, हर्ट्ज में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसकी जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी और क्या होती है, हमेशा हर्ट्ज होती है, हम लोग जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट निकालते हैं हमेशा जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमें मिलता है वो क्या मिलता है, हर्ट्ज मिलता है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर, मतलब कि जो लाइट की जो वेवलेंथ दी है वो दी है आपको कितनी, 488 nm नैनोमीटर, यानी कि 488 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर, और कुछ दिया है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रवाह के उपयोग में लाया जाता है, जब इस स्पेक्ट्रम रेखा के प्रकाश को उत्सर्जित आपतित किया तब प्रकाश के इलेक्ट्रॉन विरोधी विभव, यानी कि V0 का जो वैल्यू है
वो दे रहा है 0.38 वोल्ट। उत्सर्जक के पदार्थ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। उत्सर्जक के पदार्थ का मतलब कि फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द एमिटर इज मेड। हमको उत्सर्जक के पदार्थ का क्या निकालना है, कार्यफलन निकालना है। जो उत्सर्जक है उसके पदार्थ का हमें क्या निकालना है, कार्यफलन निकालना है। ये बात क्लियर है? हाँ सर। अब हमें जो फॉर्मूला रिक्वायर है उस फॉर्मूले को लेके समझे। अभी इससे पहले ही हमने जो फॉर्मूला बताया था हम सेम वही फॉर्मूला एक तरीके से यूज कर रहे हैं। हम जानते थे EV इक्वल टू HC अपॉन में लैम्डा। EV इक्वल टू E मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, H का आपको पता ही है प्लांक कांस्टेंट होता है, C मतलब कि आपकी लाइट दिया और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, वर्क फंक्शन यानी फाइनल E को। अब आपके पास काय की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। हमको सर फाई का ही वैल्यू निकालना है, फाई जीरो का ही वैल्यू निकालना है। फाई जीरो का निकालना है कोई बात नहीं, तो HC अपॉन में लैम्डा माइनस का EV, ये सब वैल्यू तो है। H का 6.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 34, C का 3 इंटू 10 दी पावर 8, लैम्डा का दिया 488 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 9 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 दी पावर 1 माइनस 19, 10 दी पावर माइनस का 19 और ये V0 दिया है ना, जी V0 दिया है तो इसका हो जाएगा 0.38, ये आपका EV0 है ना, ये दिया है आपको। बात क्लियर है? अब आपको इसको ओवरऑल सॉल्व करना है तो हमारे पास एक सिंपल तरीका तो ये भी हो सकता है कि हम पहले पावर को फिनिश कर लें, पहले इन दोनों पावर को प्रेस कर लें फिर इस पावर को प्रेस कर लें। ये भी एक तरीका हो सकता है, वरना एक सिंपल वे में मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर जो है आप लोग उस आंसर को समझे सीधा सा। हमको तो वैल्यू पता होना चाहिए सर। हाँ, अगर हमें सीधा वैल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं इसको 3.46 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 19 जूल। 3.46 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 19 जूल, ये तो जूल में आ गया। अगर यही वैल्यू हमें क्या में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू चाहिए तो मुझे कितने बच्चे बता सकते हैं कि इसमें कितने का डिवाइड हो गया। आपको बता दूं, कभी भी आप जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएंगे तो आप 1.6 मल्टीप्लाई 10 दी पावर मतलब कि ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 19, 1.6 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 9, इसको इससे फिनिश किया। अब आप इसमें जो डिवाइड लगा दोगे आपके पास वही बिल्कुल कंफर्म वैल्यू आ जाएगा 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा, 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही हमें निकालना था। यही पूछ रहा था हमने फॉर्मूला। तो सर बार बार सिंपल से फॉर्मूले, बेसिकली फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, बिल्कुल बार बार हम कोई भी नया फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वैल्यू बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से दे रखे हैं तो हमें कुछ नया यूज करना ही नहीं है ना। क्लियर हो गया सभी बच्चों का? ये बता दिया तो मैंने, अभी भी ये फॉर्मूला क्लास में यूज किया था पहले वाले, ठीक है। What is the de Broglie wavelength, मतलब कि वेवलेंथ पूछ रहा है। पहला बात तो ये कि लैम्डा की बात कर रहा है वो। अब बुलेट ऑफ मास मतलब कि आपको m का जो डाटा है वो दिया है कितना, 0.04 kg, kg में दिया है तो हम कोई चेंज नहीं करना चाहेंगे। ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड, स्पीड है v की वैल्यू 1 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि हम लिख सकते हैं 1000 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत बताइए। ये तो हम बात कर रहे हैं क्या में, फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस के लिए हम इस चीज को करना चाह रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, H अपॉन P आप जानते हैं, बट H अपॉन इसको लिख सकते हैं mv। तो लैम्डा इक्वल टू वैल्यू आ गया 6.6 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 34, m का वैल्यू 0.040, हाँ, और मल्टीप्लाई ये वैल्यू आ जाएगा 10 दी पावर 3। तो आपको निकालना तो लैम्डा का ही वैल्यू है, बिल्कुल हमेशा लैम्डा का ही वैल्यू चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.66 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 35। क्या में आया सर ये, मीटर। 1.66 मल्टीप्लाई 30 पावर माइनस 4। क्लियर है? वही चीज आ गई सेम।
अगला जो केस है, अगले केस में हमें क्या करना है, सेकंड केस में भी वही चीज कह रहा है वो, बट डाटा थोड़ा चेंज कर दीजिए। बॉल का मास है वो चेंज किया है। पहली बात तो 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻34, ऊपर तो वही होगा। m का वैल्यू कर दीजिए 0.060, है ना, ये दिया है 0.060, और ये वैल्यू दे दी आपको कितना, 1। ये भी आपको ओवरऑल सॉल्व कर देंगे हम, सीधा सा आंसर हमें इसमें ही मिल जाएगा, यानी 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻32, ये भी कहाँ में आ जाएगा, मीटर में। 1.1 इंटू 10⁻32 मीटर में आ जाएगा। और डस्ट पार्टिकल ऑफ मास, अच्छा अगली बात जो है करेंगे, डस्ट पार्टिकल है उसका जो मास है वो दे दिया है और भी दे दिया है, मतलब कि थर्ड पॉइंट ये लैम्डा इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻34 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, एम का वैल्यू कितना है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, और ये कितना आ जाएगा साथ में 2.2 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसकी पावर के तरीके से ओवरऑल सॉल्व करोगे तो सीधा आंसर फिर आ जाएगा इसका 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻25 मीटर। सर कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी, यानी एच अपॉन में एम पी। एम का वैल्यू मेरे पास क्या था, अलग अलग दिया था। फर्स्ट केस में एम का वैल्यू आपको बेटा ये दिया है, इसको m1 बोल सकता हूँ। सेकंड केस में m का वैल्यू ये दिया था और थर्ड केस में m का वैल्यू ये दिया था। फर्स्ट केस में जो v1 का वैल्यू है वो ये था, सेकंड केस में v2 ये था, v3 ये था। तो अलग अलग तरीके से हमें अलग अलग चीजें फाइंड हो गई है। बिल्कुल भी क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। देखिए जरा, हाँ जी अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। So that the wavelength of electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of its quantum। ये क्वेश्चन देखिए, प्रूव करने के लिए बोल रहा है शो दैट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम नंबर, यानी डी ब्रॉगली। अब पहली बात तो इस बात को सभी बच्चे समझे, जो डी ब्रॉगली था ना, डी ब्रॉगली नाम से हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया, डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ होती है उसके लिए फॉर्मूला क्या आपके पास, यानी लैम्डा इक्वल टू हम जानते थे h अपॉन में p, यहाँ से p इक्वल टू निकालोगे तो h अपॉन में लैम्डा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। काय के लिए इक्वल कह रहा है वो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम, मतलब कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ कैसे इक्वल होगी। अब हम इस बात को थोड़ा सा, इस बात को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा डैश। हम लोग उसकी जो वेवलेंथ है तब क्या मान ली लैम्डा डैश, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हमको नहीं समझ में आ रहा सर, तो हम जानते हैं एच सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू होता है। एच सी ए दिया था, सॉरी उल्टा कर दिया अपन ने, ये हो सकता है यहाँ से एच न्यू अपॉन में सी। अब हमने जो नई वेवलेंथ था उसको हमने माने लैम्डा, बट हम एक चीज समझते हैं, देखिए सब लोग, वट हमने जो न्यू का जो फॉर्मूला पढ़ा था एक सिंपल लैंग्वेज में, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में लैम्डा, न्यू इक्वल टू सी अपॉन में लैम्डा। तो यहाँ लैम्डा डैश की बात हो रही है, तो p इक्वल टू हो गया h, न्यू की जगह हो गया c, और अपॉन में आ गया लैम्डा डैश, और यहाँ अपॉन क्या था साथ में, c से c को क्या किया क्रॉस, तो p इक्वल टू आ गया h अपॉन में h डैश, इक्वेशन नंबर सेकंड। बात क्लियर है, हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से h अपॉन में लैम्डा और इक्वल में आ जाएगा h अपॉन में लैम्डा डैश, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, मतलब दोनों की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बात क्लियर है, इस बात को हम समझ रहे हैं। इसी तरीके से तो थोड़ा सा इस फॉर्मूला ध्यान रखिए, बट न्यू इक्वल टू क्या होता था, सी अपॉन में लैम्डा।